आमरण अनशन की शुरुआत की गई थी। आज वो 27वें दिन तक पहुंच गई है, लेकिन सरकार इनकी मांग नहीं सुन रही। हमने ही बैठाया, हम लोग ही ने वोट दिया है उनको। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुका है कि 2 महीने के अंदर इन्हें नियुक्ति देना चाहिए, तो इन्हें नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। राजधानी के तूता धरना स्थल पर डीएड अभ्यर्थियों के आमरण अनशन को आज 30 दिन पूरे हो गए हैं और अब तक कोई सुनवाई नहीं। देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए 2 महीने के भीतर नियुक्ति देने का स्पष्ट आदेश दिया गया था। बावजूद इसके प्रदेश सरकार अब तक मुख बधिर बनी हुई है और आदेश का पालन नहीं किया गया। सरकार के इस उपेक्षित रवैये से अभ्यर्थियों में जीने की इच्छा खत्म होते जा रही है। इन अभ्यर्थियों के मन में कैबिनेट बैठक को लेकर अभी भी एक उम्मीद बची है कि शायद बैठक में इनके पक्ष में कोई फैसला होगा, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने आगे उग्र आंदोलन की बात करते हुए सीएम हाउस के घेराव की चेतावनी दी। देखिए इस पर। आज रायपुर के तूता धरना स्थल पर डीएड अभ्यर्थियों के आमरण अनशन को पूरे 30 दिन हो चुके हैं, यानी पूरा 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। सरकार से ये अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, वो नियुक्ति जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी जायज़ ठहराया, लेकिन वो शायद सरकार की नज़र में जायज़ नहीं है कि 2 महीने के अल्टीमेटम के बाद भी सरकार इन्हें नियुक्ति नहीं दे पा रही है। 30 दिन कंप्लीट हो चुके हैं इनके आमरण अनशन को। लोग यहाँ पर जो आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थी हैं वो अन्न जल त्याग चुके हैं, खाना पीना नहीं खा रहे हैं, बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, ड्रिप चढ़वाते हैं और वापस आकर धरना स्थल पर बैठ जाते हैं अपनी मांग को लेकर। और ऐसे ही ये 30 दिन से अपनी मांग कर रही है, लेकिन सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। हम इनसे बात करेंगे कि सर, आप लोगों की हड़ताल को, आमरण अनशन जो आप लोगों ने शुरू किया उसको 30 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार 1 महीने में भी आप लोगों से बात करने के लिए उनको ज़रूरत महसूस नहीं हुई। जी मैडम, हम लोगों का आमरण अनशन को 30वां दिन है आज। अभी तक सरकार से मतलब ऐसा कुछ ठोस आश्वासन नहीं मिला है। वहाँ के अधिकारी डीओ वो लोग आते हैं, रायपुर डीओ सर आते हैं, बोलते हैं कि आप लोग आमरण अनशन को थोड़ा शिथिल कर दीजिए, आप लोगों की मांग पूरी होगी। लेकिन कब आश्वासन मिल रहा है हमको? ऐसा कुछ ठोस आश्वासन लिखित में तो कुछ दीजिए, तभी तो हम अपना आमरण अनशन को तोड़े, या तो फिर कोई मंत्री प्रतिनिधि आके हमको यहाँ अनशन को तोड़वाएं। और अभी तक से कोई भी मंत्री 30 दिन हो गए यहाँ तक यहीं से आते हैं जाते हैं, यही रोड से आते हैं जाते हैं, लेकिन हमसे मिलने नहीं आते हैं। आखिर क्यों नहीं आ रही है हमसे मिलने के लिए? क्या हम यहाँ मर जाएंगे या तो कुछ हो जाएगा तभी आएंगे क्या, बताइए। अच्छा, आप लोगों की तरफ से एक प्रदर्शन भी किया गया था, सरकार को आप लोगों ने 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था कि सीएम निवास का आप लोग घेराव करेंगे। उस दिशा में आप लोगों का क्या है? जी मैडम, हम लोग देख रहे हैं, कल कैबिनेट था, कैबिनेट में चर्चा हुई है कि नहीं हुई है उसी को देख रहे हैं। जब तक हमको लिखित आदेश नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग इसके संबंध में सोच रहे हैं कि अगर कहीं 1-2 दिन के अंतर्गत हमको लिखित आदेश नहीं मिलता है तो हम सीएम निवास के सामने सीधा सामूहिक आत्मदाह करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की होगी और छत्तीसगढ़ के जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी होगी। अपने 30 दिन के आमरण अनशन में आप लोगों ने एक बार सिग्नल चौक में जाकर भीख मांगने वाला प्रदर्शन भी किया था, तो क्या उसके बाद अधिकारियों ने आप लोगों से संपर्क किया कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप लोग ऐसा मत करें? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ मतलब कहीं हम लोग कुछ प्रदर्शन किए हैं, उसके बावजूद भी अधिकारियों ने हमें कुछ नहीं बोला है। बस 1 सप्ताह पहले अधिकारी लोग आए थे कि आप लोगों की जो बात है उसको कैबिनेट में रखा जाएगा, कैबिनेट में जो भी निर्णय होगा उसके हिसाब से कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कार्रवाई दिख नहीं रहा है। तो हम यही चाहते हैं सीएम साहब से कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि हमारे 200 प्लस साथी जो है हॉस्पिटल जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो हमको वही चीज़ है मैडम कि सीधा आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है सरकार। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जो साथी है वो अच्छे से रहे, और हम भी सीएम साहब के बच्चे हैं, हम भी छत्तीसगढ़ सरकार के बच्चे हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि हमको जल्द से जल्द जो 2300 पोस्ट है उस पर नियुक्ति दिया जाए। 24 दिसंबर 2025 ये वो तारीख है जब डीएड अभ्यर्थी आमरण अनशन के लिए यहाँ तूता स्थल पर बैठ गए।
यहाँ कई पूरे प्रदेश से आए हुए लोग हैं, पूरे प्रदेश से ये तूता धन स्थल पर आए हुए हैं। मैम आप लोग कहाँ से हैं? मैम मैं सूरजपुर ज़िले से हूँ। और ये जो आप लोगों का आमरण अनशन चल रहा है, आप अपने घर से 1 महीने से बाहर हैं और 1 महीने से आप यहाँ धरने पर बैठी हैं। जी मैम, हम लोग 1 महीने से धरने पे बैठे हैं, फिर भी अभी तक कोई सकारात्मक जवाब हमको नहीं मिला है शासन से। तो घर वाले आप लोगों को क्या बोलते हैं? अब बहुत समय हो गया आप लोगों के हड़ताल को, 1 महीना हो गया, क्या बोला जाता है आपके घर की तरफ से आपको? यही बोला जाता है क्या हो रहा है, आप कब आएंगे घर, कब हमें नियुक्ति मिलेगी, बस यही पूछा जाता है। अब मेरे तो दो छोटे 2 बच्चे हैं सर, उन लोग भी पूछते हैं मम्मी आपको नियुक्ति कब मिलेगी, आप घर कब आओगे। तो 1 महीने हो चुके हैं आप लोगों को यहाँ पर बैठे हुए, सरकार आपकी बात नहीं सुन रही, घर वाले आप पर दबाव बना रहे हैं वापस आने के लिए। स्थिति यहाँ पर आप लोगों के ऊपर कितनी दबावपूर्ण होगी? देखिए मैम, हमें कहीं ना कहीं आश्वासन मिल रहा है सरकार से कि नियुक्ति करेंगे, लेकिन वो हम चाहते हैं कि उस सरकार हमें लिखित रूप में दे और हमारी जल्द से जल्द नियुक्ति हो, बस यही चाहते हैं हम लोग मैम। 1 महीने से आमरण अनशन पर बैठे हैं, सरकार बात नहीं सुन रही, परिवार वाले दबाव बना रहे हैं। लोग यहाँ पर अपने परिवार, अपनी ये दीदियाँ बता रही हैं कि अपने बच्चों को छोड़कर ये यहाँ तूता धन स्थल पर इस ठंड में आकर बैठी हुई हैं 1 महीने से, लेकिन सरकार इनकी बात नहीं मान रही है। अधिकारी बार बार आ रहे हैं कि आप लोग अपने जो हड़ताल आप लोगों ने शुरू कर दिया उसे स्थगित कर दीजिए, लेकिन कार्रवाई करने के बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है कि इन्हें लिखित में कब मिलेगा कि इनकी नियुक्ति हो जाएगी और इतने समय तक इनकी नियुक्ति हो जाएगी। सरकार इस मामले में कोई बात नहीं कर रही, मंत्री इनसे मिलना नहीं चाह रहे, मंत्री के अधिकारी भी इनसे मिलने नहीं आ रहे हैं। इनकी मांग पूरी होगी या नहीं, कैबिनेट की बैठक में अब क्या फैसला होता है ये समय ही बताएगा। कैमरामैन नवाज अहमद के साथ सिमरन मिश्रा।